नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेसी मेटा क्लासेस में। आज हम लोग पीजीटी का जो पेपर 1 है 4 तारीख को जो हुआ था उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम लोग पूरा डिटेल में आज इसको देखेंगे, हर एक ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर जो जेएसएससी ने लगाया है उसको हम अभी मिटा दिए हैं। जब पीडीएफ देंगे उसमें सारा आंसर इसका जेएसएससी के द्वारा जो लगाया गया है वो आंसर रहेगा। तो आप पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जेसी मेटा क्लासेस आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको आज देखते हैं। तो इसका पहला अनुच्छेद है 40। तो 40 में जो है ये इसी में पंचायतों का गठन का बात कहा गया है। और हम लोग आगे इसका जो आंसर होगा ये आप लगा लीजिए, इसका ऑप्शन ये आंसर है। अगला देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है 26। 26 में क्या है कि धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता देता है, इसका उल्लेख है इसमें। और ये जो 57 है, 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन का प्रावधान है। और ऑप्शन डी जो है 58, इसमें राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात कही गई है, जैसे भारत का नागरिक होना, एज 35 होना, लाभ के पद पर नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन डी के तहत आता है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में शिबू सोरेन, मोहम्मद सादुल्ला, तो ऑप्शन सी में है विष्णुराम मेधी, उसके बाद ऑप्शन डी है गोपाल बोरबोरा। तो आप अगर इसको ऑप्शन ए को देखिएगा, शिबू सोरेन, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इसके बारे में अगर जानना है तो और डिटेल थोड़ा जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पहले ये मुख्यमंत्री जो थे ये बाबूलाल मरांडी थे। दूसरे नंबर पर जो थे ये अर्जुन मुंडा थे। और अर्जुन मुंडा का जो टेन्योर था ये कब कब रहा था, ये जब आपको जानना है इनका क्रम, तो एक तो दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने, और जब ये दूसरी बार बने तो ये 2, 4, 8 आप याद रखिए। दूसरा, चौथा और 8वां जो मुख्यमंत्री बने ये अर्जुन मुंडा बने। पहला जो मुख्यमंत्री बने वो बाबूलाल मरांडी बने, और तीसरा, छठा और 7वां ये जो बने थे ये शिबू सोरेन बने थे। तब देख लीजिए, पहला तो बाबूलाल मरांडी हो गया, दूसरा, चौथा और 8वां ये हो गया अर्जुन मुंडा, और तीसरा, छठा और 7वां ये शिबू सोरेन। और जो 5वां है दोस्तों, ये 5वां जो है ये आपका मधु कोड़ा है, 5वां। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो अर्जुन मुंडा रहे हैं, अर्जुन मुंडा। और जो एक कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा दिन रहे हैं वो कौन थे, तो वो थे रघुवर दास। इसे भी आप ध्यान में रखिए। और प्रेजेंट का तो अभी आपको पता है। अच्छा, ये जो प्रेजेंट में अभी हेमंत सोरेन जी हैं ये कब कब रहे हैं, तो एक बार बने थे 9वें और 11वें। इसे भी आप याद रख लीजिए। देख लीजिए, मात्र 2 साल का गैप है। तो 9वें नंबर पर हेमंत सोरेन जी थे और फिर से 11वें नंबर पर हेमंत सोरेन जी हैं अभी। तो इसका जो आप सही आंसर है ये ऑप्शन ये इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं इसका। तीसरा सवाल है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है।
पहला बड़का गांव, ये बड़का गांव जो विधानसभा क्षेत्र है ये हजारीबाग में आता है। अगला नाला जो है, ये नाला कहाँ आता है दोस्तों, तो ये आता है पाकुड़ में, सॉरी पाकुड़ में नहीं, ये जामताड़ा में आता है। और यहाँ जो अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो यहीं से हैं, रविंद्रनाथ महतो जी। और रविंद्रनाथ महतो जी का एक बुक भी आया है, विचारों के 11 अध्याय, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और लिट्टीपाड़ा जो है ये पाकुड़ में पड़ता है, और डुमरी जो है ये आपका गिरिडीह में पड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा ये डुमरी होगा, गिरिडीह के अंतर्गत यही आता। अगला सवाल देखते हैं इसका अगला सवाल है चौथा कि रांची के पास स्थित भगवान शिव मंदिर को समर्पित पहाड़ी मंदिर की चढ़ाई डैश सीढ़ियां हैं। तो अब पहाड़ी मंदिर पर लगे कितने सीढ़ी है ये पूछ लिया है, तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, पहला जो है ये 4680, ऑप्शन बी है 4.68, तो 4.68 सीढ़ी होगी, नहीं होगी, इसको आप पहले ही काट दीजिए। और ये जो ऑप्शन ये है, ये सीढ़ी 4680 ये बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, तो ये भी नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पांचवा कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में झारखंड की कितनी जनसंख्या को शहरी जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया। आप इसका ऑप्शन ध्यान से देखिए, ये 7/10, ये 7/10 है, यह है इसका आधा, अगला है 1/2, और अगला ऑप्शन है पूर्ण जनसंख्या। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इसका सही जवाब। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में झारखंड की कितनी जनसंख्या को शहरी जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है। ये आप लोग सभी को पता होगा, हजारीबाग में स्थित है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं विनोबा भावे के बारे में, कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 1992 में किया गया था, रांची यूनिवर्सिटी से अलग करके। और यहीं आप एक और जान लीजिए कि जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो है दुमका में, इसकी भी यह स्थापना 1992 में किया गया था, ये दोनों याद रख लीजिए। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का अभी जो नया कुलपति जो नियुक्त हुआ है ये डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ये। अगला सवाल है कि झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो देखिए, एक ये हुआ BIT, तो BIT से दो नाम निकलता है, एक को बिरला कहा जाता है और एक को बिरसा कहा जाता है। तो जो बिरसा जो है ये धनबाद में है, और बिरला जो है वो रांची में है। एक को BIT मेसरा कहा जाता है, दूसरे को BIT सिंदरी कहा जाता है। तो BIT सिंदरी जो है वो धनबाद में है, जो इसका जवाब है, सही आंसर है। और BIT मेसरा जो है वो रांची में है, आप इसे भी ध्यान में रखिए। अगला सवाल, छऊ एक विस्तृत मुखौटा नृत्य डैश के सम्मान में चैत्र पर्व के दौरान किया जाता है। तो ये भगवान शिव के, किसके, भगवान शिव के। अगला देखते हैं। अगला है कि टाटा स्टील ने जुलाई 2023 में जमशेदपुर के गोपाल मैदान में
आरजेडी टाटा की डैश जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन बी। ऐसे हम लोग जान लेते हैं कि जे.आर.डी. टाटा का जन्म जो है ये 1904 में हुआ था। कब? 1904 में 1904 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला है कि डैश में चंद्रयान डैश में टाटा स्टील की टाटा ग्रोथ सॉफ्ट ने चंद्रयान 3 मिशन पर LVM-3M4 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली क्रेन का निर्माण कहाँ किया गया? क्रेन का निर्माण कहाँ किया गया? इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन में ही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ टाटा स्टील की, तो यहाँ टाटा जो है वो किस जगह पे पड़ता? तो टाटा जमशेदपुर में पड़ता। ये जमशेदपुर इसका सही जवाब है। और एक बात इसमें और बता दें कि जो चंद्रयान 3 जो है तो झारखंड से इसमें कुल 3 लोग जुड़े हुए थे। और पहला का नाम जो है ये सोहन है, दूसरा आयुष और तीसरा का नाम भूल रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो सोहन कुमार है, ये सोहन जो है ये ऑर्बिटर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग टीम में शामिल थे। और आयुष जी जो है ये लैंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम टीम जो था उसमें शामिल थे। चंद्रयान 3 का लॉन्च कब हुआ ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 14 जुलाई को। और ये पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। ये आप लोग जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मुगल काल में सूजा की राजधानी कौन सी थी? तो सूजा की राजधानी राजमहल थी। अगला देखते हैं। अगला है झारखंड राज्य किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य जो है ये 7 के तहत आता है, जोन 7 में। और यहाँ एक और बात बताते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये 2005 में आया था। और इनका जो गठन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम का जो गठन है ये 2006 में किया गया था। दोस्तों आप इसे याद रखिए, 2006 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में एक अनुसूचित भाषा के रूप में अपनाया गया। तो ये आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ये जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है भाषा को। इसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि ओल चिकी का जो आविष्कार है ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में किया गया था। 1925 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और संथाली भाषा को जो मान्यता मिला है वो 92वां 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मान्यता मिली है। और इसे शामिल कब किया गया? अगर ये पूछते कि संथाली भाषा को शामिल कब किया गया, तो शामिल किया गया था दोस्तों 2004 में। और ये 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसमें कुल 4 भाषा को लाया गया था। उसमें जो था ये आप याद रख सकते हैं BDMS का फुल फॉर्म देख लीजिए। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। आप ऐसे भी इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है कि रॉ के नए प्रमुख किसे बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन थे? रवि सिन्हा। ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश के
कर्नूल में 108 फीट की भगवान राम की मूर्ति की नींव किसने रखी थी? तो ये जो रखी थी ये अमित शाह है। आप करंट अफेयर में भी पढ़े होंगे इस चीज को। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर नामक मील का पत्थर पहल का अनावरण किया, जो भारत के गांवों के विशाल नेटवर्क को सांस्कृतिक रूप से मानचित्र करना चाहता है? तो यहाँ देखिए इसका आंसर इसी जगह पे है, सांस्कृतिक। तो ये कौन करेगा? तो संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान का निर्माण करता है? तो चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका हम लोग एक एक देख लेते हैं। तो ये जो 54 है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 63 में, तो 63 में क्या कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसमें है। 77 में क्या है? तो 77 में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये इस बात का इसमें उल्लेख किया गया। और ये जो 79 है इसमें संसद की बात कही गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की जो है ये क्या कहलाते हैं? तो ये कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है ये मॉडिफायर की कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि किसने कायरता या हिंसा, पानी और आग से अधिक एक साथ नहीं चल सकते कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिजली विफलता के दौरान डेटा हानि को रोकने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कोई ऐसी फोटो, वीडियो या कोई फाइल है जो सुरक्षित रहे, वो अचानक से कंप्यूटर से डिलीट ना हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, उस चीज़ के बारे में बताया गया। तो देखिए एक है यहाँ SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, रिपीटर, फायरवॉल, और एक है UPS। तो इसका जो सही जवाब है वो है UPS। और इसका फुल फॉर्म तो सबका दिया ही है, आप देख भी सकते हैं। कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 6 विश्व कप टूर्नामेंट खेलने वाले क्रिकेटर का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वो जावेद मियांदाद है। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2016 में टेबल का चयन करने के बाद निम्न में से कौन सा टेबल डिजाइन मेन्यू बार के अंतर्गत नहीं प्रदर्शित होती है? तो ये जो नहीं प्रदर्शित होती है वो है अलाइनमेंट। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके उपन्यास है? तो इसका हम लोग अच्छे से देखते हैं ऑप्शन कि ये किनका उपन्यास है। पहला है मेधा पाटकर। ये मेधा पाटकर जो है आप लोग को बहुत अच्छा से मालूम होना चाहिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कहे जाते हैं मेधा पाटेकर। और ये जो आशापूर्णा देवी हैं ये बंगाली के उपन्यास लेखिका हैं ये, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला हैं। और इनको कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1976 में इनको मिला था। अगला है जी शंकर कुरुप। इन्हें भी, ये मलयालम में लिखते हैं, ये भी उपन्यासकार हैं और इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अभी ये जो किरण देसाई है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो किरण देसाई होगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के जो लेखिका हैं ये किरण देसाई हैं।
अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1969 से 1974 के बीच चली थी। तो पहला आप लोग को पता होगा 51 से 56 चला था, ये 56 तक। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और चौथा जो था, और 66 के बाद 3 साल दोस्तों क्या था, गैप हो गया था 3 साल, तो इस टाइम कोई योजना नहीं चली थी। उसके बाद जो शुरू हुआ था वो 69 से ही शुरू हुआ था। तो अब देखिए, ये तो पहला पता है आपको, दूसरा भी तीसरा भी, इसका जो सही आंसर है ये चौथा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फील्ड ब्रेसेस को इंसर्ट कराने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो शॉर्टकट की है ये है Ctrl+9। अगला सवाल देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। आप लोग सबको पता होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्वीडन। यहाँ हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज पुरस्कार है ये कब से दिया जाने लगा है। तो 1901 से। इसकी स्थापना कौन किए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, और ये कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन शुरुआती टाइम पर ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, और 1969 से ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने लगा। इसे भी आप याद रखिए। कुल जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से किस राज्य में छोटा चार धाम तीर्थ स्थल है। ये उत्तराखंड में है। अगला सवाल देखते हैं कि चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय थे, अंतिम शासक। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि चोल वंश की जो स्थापना है ये 8वीं सदी में विजयालय के द्वारा किया गया था, और इसकी राजधानी जो थी वो तंजौर में थी, और इनके जो अंतिम राजा थे वो राजेंद्र तृतीय थे। और भी एक बात जान लीजिए कि चोल राजवंश का जो स्थानीय स्वशासन था वो वहाँ बहुत अच्छी थी, स्थानीय स्वशासन, और रामानुजाचार्य जो थे वो चोल वंश के ही समकालीन थे। यहाँ से आप इतना भी ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल पूछ रहा है। देखिए, आरावली कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। हिमालय आप लोग को पता है, यमुनोत्री आप जान रहे हैं। इसका सही जवाब जो है वो पश्चिमी घाट है। अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ। पहले हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 में हुआ था। कब, 1469 में। और ये कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहेब, उस टाइम पाकिस्तान, ननकाना साहेब पाकिस्तान। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1539 में। और मृत्यु कहाँ हुई थी, तो करतारपुर पाकिस्तान। अगला सवाल देखते हैं। जब आप ब्राउज़र में कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो यह किसके अंतर्गत सेव होता है। तो देखिए, आप जब कोई फाइल को जब डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोड में ही सेव होता है। डाउनलोड नाम से एक फाइल बनता है, उसी में ये सेव होता है। अगला है कंप्यूटर का, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसका हम सही जवाब बता देते हैं, आप इसे कर लीजिएगा। गुना करना है। इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी है, इसका सही जवाब। अगला देखते हैं। अगला है कि
निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन है? तो डेटाबेस फाइल का जो एक्सटेंशन है ये ऑप्शन ए .db इसका एक्सटेंशन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल एड्रेस है? आपको ईमेल एड्रेस पता है तो आप लोग सभी को पता होगा। देखिए education123@gmail.com इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डैश प्रोग्रामों को पंक्ति दर पंक्ति निष्पादित करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पंक्ति दर पंक्ति निष्पादित करता है उसे हम लोग इंटरप्रेटर बोलते हैं। इसको अगर और अच्छे से जानना हो तो देखिए एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ये पूरे फाइल को एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन इस तरह से ये कन्वर्ट करता है। और एक और होता है असेंबलर। असेंबलर का क्या है कि अगर कोई भी प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, इसको जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसके लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है असेंबलर का। तो आप इसे ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस के बीच में बदलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? तो ये शिफ्ट F3। अगला सवाल है कि सन 1881 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 6 कलाकार, प्रख्यात 6 कलाकार कौन थे? तो इनके बारे में बताते हैं कि केदारनाथ साहू, इन्हीं को मिला था 2005 में पद्मश्री। और हम लोग जान लेते हैं कि अच्छा किनको मिला है। तो जिन्हें 6 कलाकार कितने ऐसे हुए जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ हम लोग जान लेते हैं। तो पहले जो थे वो थे सुधेंद्र नारायण सिंह, जिन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1991 में सुधेंद्र नारायण सिंह को। उसके बाद केदारनाथ साहू को 2005 में, और एक है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। तो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में मिला है। इसे भी आप ध्यान में रखिए। ये आगे का एग्जाम में ये सब सारा सवाल आ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिए कि किनको मिला है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की आधिकारिक भाषा है? तो आधिकारिक भाषा हिंदी, ये पहला हुआ। और दूसरा कौन है? उर्दू। इसे भी ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है? ये मुख्यालय से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये जो पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर है। 4 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम पे नहीं है, तो उसे आप ध्यान में रख लीजिए। एक पलामू, तो पलामू का क्या है? तो पलामू का डाल्टनगंज है। अगला पूर्वी सिंहभूम, इसका जमशेदपुर है। और एक है पश्चिमी सिंहभूम, इसका चाईबासा है, चाईबासा। और एक है सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां का जो मुख्यालय है वो है सरायकेला। आप इसे भी ध्यान में रखिए। बाद बाकी जो जिले हैं उनका मुख्यालय जो है वो जिला के नाम पर ही है। जैसे अगर पूछे कि गिरिडीह का मुख्यालय कहाँ है, तो वो गिरिडीह है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का उलगुलान कब हुआ था? तो कब हुआ था? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या 19वीं सदी में? तो ये 19वीं सदी में हुआ था, ये आप लोग को पता होगा। कब हुआ था इनका? तो 1895 में, 1895 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति ने किस दिन बिहार पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दी थी? तो ये कब दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिली थी। लेकिन झारखंड जो अलग हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या है? तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। अच्छा, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा में कब इसे पेश किया गया था? तो 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। और 15 नवंबर 2000 को इसे गठन किया गया झारखंड का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार घरेलू पशुओं की देखभाल के लिए जाना जाता है और दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो पशुओं के लिए जो मनाए जाने वाला फेस्टिवल है उसे हम लोग सोहराय कहते हैं। सरहुल ये फूलों का त्यौहार है। अगला सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत वन है? आप लोग को पता होगा कि जब 2021 का आंकड़ा आया था तो उसमें 29.76% है। तो आप देख लीजिए कि इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है, उसे आप लगाइए, ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में है? तो आप लोग को पता है कि झारखंड में जो खनिज है वो कितना है? तो लगभग 40%। 40%। तो आप देख लीजिए ऑप्शन, 35% से अधिक। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 35% से अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अधिनियम को बिहार के राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो ये कब मंजूरी दी गई थी आप लोग को पता होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है, कब दिया गया था? दिसंबर 1994 में इसका सही जवाब होगा। और इनका गठन कब किया गया था? तो इनका जो गठन है ये 9 अगस्त 1995 को, 9 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया था। और इनका जो अध्यक्ष था, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अधिनियम का जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो शिबू सोरेन को बनाया गया था। और जो सचिव बने थे वो सचिव सूरज मंडल को बनाया गया था। दोस्तों देखिए, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। यहाँ के बाद जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग कल देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। और अभी साइंस का भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो साइंस का क्वेश्चन भी हम लोग कल देखते हैं। और इससे हम लोग आगे का जो सीजीएल सचिवालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या क्या सीख पाते हैं और आगे का काम कैसे हम लोग का आसान होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से और वीडियो आएगा, पीजीटी का जितना भी क्वेश्चन मेरे पास है ये सब का वीडियो आएगा। तो आप निश्चिंत रहें, पीजीटी का जो भी क्वेश्चन है सारा आपको मिलेगा। और पीडीएफ के लिए जेसी मेटा क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको विथ आंसर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।